हर खबर सबसे पहले स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दिन की बड़ी खबर हम बताएंगे शाम के 7:30 पर। देश और विदेश की, कुछ खेल की और व्यापार की। तो चलिए शुरू करते हैं। समाचार रेडियो की तरह रहेगा। जनगणना के वक्त हर नागरिक के लिए जरूरी है कि वह जनगणना अधिकारियों द्वारा पूछे गए सवालों का सही से जवाब दे। जो जानबूझकर गलत जवाब देगा या उत्तर देने से इनकार करेगा तो उस पर विधिक कार्रवाई होगी। जनगणना के लिए घरों को बाहर लगाए गए चिन्हों या अंकों का हटाने, नुकसान पहुंचाने या मिटाने वाले भी विधिक कार्रवाई की जद में होंगे। अगर जनगणना स्टाफ भी कुछ गड़बड़ करता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। वे जानबूझकर अनुचित प्रश्न नहीं कर सकते। ऐसा करने या गलत ब्यौरा तैयार करने वाले जनगणना स्टाफ पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। भारत सरकार ने शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उन दावों को फर्जी बताया जिनमें कहा गया था कि सोमालीलैंड गणराज्य के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आधिकारिक बातचीत की है और भारत जल्द ही सोमालीलैंड को मान्यता देने वाला है। विदेश मंत्रालय की फैक्ट चेक यूनिट ने सोशल मीडिया पर लिखा, पीएम मोदी और सोमालीलैंड के राष्ट्रपति अब्दुर्रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही के बीच किसी तरह की औपचारिक बातचीत नहीं हुई है। मंत्रालय ने यह भी खारिज किया कि भारत की ओर से मान्यता दिए जाने के कारण सोमालिया ने भारत से अपना राजदूत वापस बुलाया है। मंत्रालय ने कहा कि सोशल मीडिया पर फैल रही तस्वीरें दावे भ्रामक है और उनका कोई आधार नहीं। मंत्रालय की ओर से स्पष्टीकरण इसलिए भी अहम है क्योंकि सोमालीलैंड ने 1991 में सोमालिया से अलग होने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया, भारत की इस मामले में कोई नई नीति नहीं है। अमित शाह से 2 दिन के तिरुचिरापल्ली दौरे पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4-5 जनवरी को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के दौरे पर रहेंगे। जिला प्रशासन ने शाह के दौरे को देखते हुए सुरक्षा कारणों से ड्रोन उड़ानों पर रोक लगा दी है। आधिकारिक घोषणा के अनुसार 4 जनवरी को तिरुचिरापल्ली के सीमाओं के अंदर ड्रोन और दूसरे मानव रहित हवाई वाहन यूएवी का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी कि पाबंदी का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों या संगठनों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी हाड़ कांपाने वाली सर्दी पड़ रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम पारा 8 डिग्री गिर गया है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कई शहरों में पारा 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। उत्तर भारत को भीषण सर्दी से अभी राहत नहीं मिलने वाली है क्योंकि अगले 4-5 दिन घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। केदारनाथ धाम मंदिर आसपास के इलाकों में बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी दिखी। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, मनाली व लाहौल की चोटियों पर बर्फबारी हुई है। ताबो में तापमान -6 डिग्री सेल्सियस रहा। कश्मीर में सबसे कम तापमान गुलमर्ग में -6 डिग्री रहा। पंजाब, हरियाणा व दिल्ली के भी ठिठुरन बढ़ गई है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पारा 4 डिग्री गिर गया है। पंजाब में फरीदकोट 5 डिग्री के साथ प्रदेश में सबसे ठंडा स्थान रहा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ठाकरे भाइयों का मराठी मानुष के प्रति प्रेम दिखावटी है और उनकी असली दिलचस्पी पैसों से भरपूर बृहन्मुंबई महानगरपालिका बीएमसी पर कब्जा जमाने में है। सेंट्रल मुंबई के बर्ली में महायुति की रैली को संबोधित करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा, मुंबई को अगला मेयर मराठी ही होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान को दोहराते हुए कहा, भाजपा शिवसेना मिलकर नगर निगम चुनाव लड़ रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी चुनाव के लिए चुनावी प्रचार का आगाज कर दिया। इसी के साथ उन्होंने दावा किया कि मुंबई का मेयर हिंदू और मराठी होगा। अपने संबोधन में सीएम ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। यूएस दक्षिण अमेरिकी देशों पर कब्जे की तैयारी में ट्रंप, वेनेजुएला के बाद क्यूबा को भी धमकी। अमेरिका के विदेश मंत्री ने दक्षिण अमेरिका देश क्यूबा को धमकी दी है। उन्होंने कहा, वेनेजुएला में जो हुआ उसे देखते हुए अगर मैं हवाना में होता तो और वहाँ की सरकार का हिस्सा होता, यकीन मुझे चिंता होती है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के बाद अब अमेरिका की ट्रंप सरकार के हौसले बुलंद हैं और वे दक्षिण अमेरिका के अन्य देशों को भी धमकाने पर उतर आए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने क्यूबा के नेता को चेतावनी देते हुए कहा
कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति के गिरफ्तारी के बाद अगर मैं क्यूबा में सरकार में होता तो यकीन मुझे चिंता होती। क्या अमेरिका के वेनेजुएला पर की गई कार्रवाई और फिर मादुरो को गिरफ्तारी का निर्णय विश्व शांति के लिए खतरा बन सकती है? हम ऐसा सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अब इस पूरे मामले में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग की भी एंट्री हो गई है और उन्होंने मादुरो को अपना दोस्त बताते हुए ट्रंप को विश्व युद्ध की खुली चेतावनी दे दी है। यमन की दक्षिणी अलगाववादी एसटीसी ने कहा है कि सऊदी लड़ाकू विमानों ने मुकल्ला और उनके शिविरों पर हवाई हमले किए। यह कदम ऐसे समय में आया जब सऊदी समर्थित बल शहर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने जहां एक और वेनेजुएला पर बड़ी सैन्य कार्रवाई कर कहा कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने फिर अपने कई बड़े संघर्ष को सुलझाने को दावे को दोहराया। ट्रंप ने शनिवार को कहा कि उन्होंने दुनिया के कई बड़े संघर्ष को सुलझा दिए हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 8 और 1/4 युद्ध समाप्त किए। ट्रंप ने बताया यह 1/4 हिस्सा थाईलैंड और कंबोडिया के बीच का संघर्ष था जिसे उन्होंने सिर्फ 5 घंटे में सुलझा दिया। हालांकि दूसरी ओर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को खत्म करना ट्रंप के लिए आसान नहीं रहा। उन्होंने कहा कि मैंने सोचा था कि रूस और यूक्रेन वाला मामला आसान होगा, लेकिन यह मुश्किल। दोनों ने काफ़ी गलतियां की है। ईरान में जेंजी के नेतृत्व में उभरा जन आंदोलन अब घरेलू असंतोष तक सीमित नहीं रहा। आंदोलनकारियों को मिला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन और इजरायल के कथित समर्थनवादी रुख ने इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया। समर्थकों के प्रदर्शनों के बीच जहां एक और महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक पाबंदियां जैसे गहरे आंतरिक कारण है, वहीं दूसरी ओर पश्चिमी शक्तियों की प्रतिक्रियाएं भी हैं, इसे एक जटिल भू राजनीति संदर्भ में स्थापित कर रहे हैं। सर्दियों की छुट्टियां हमेशा सबसे खुशी का समय नहीं होती। हम आप दिनों से ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। यही नहीं, सर्दियों की बीमारियों से भी लड़ रहे होते हैं। नतीजतन हम बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं जो हमारी ऊर्जा और फोकस को ख़त्म कर सकता है। सोशल मीडिया पर इस भावना को कभी कभी फंक्शनल फ्रीज कहा जाता है। यह अस्थायी तनाव से पैदा होने वाली एक मानसिक स्थिति है जब आप काम करने में सक्षम हैं पर लगता है कि बस जी रहे हैं और सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। लोगों को थका हुआ, परेशान होने जैसा बताते हैं। कुछ अन्य लोग बताते हैं कि भले ही सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हो पर वे उनका आनंद नहीं उठा पाते, भावनात्मक रूप से शून्य महसूस करते हैं।